पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 में भी हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ठीक है। 109 में एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर 110 में चार क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में किए थे। आज इसी प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, और हाँ, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए, है ना। चलो ठीक है, खैर हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग पहले वही करेंगे, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। पेज नंबर 109 है, पेज नंबर 109 है, और क्वेश्चन नंबर है कितना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो पहले, नहीं तो यदि न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आया तो पूरा ये चैप्टर ही अधूरा लगेगा, फिर है ना, बाउंस हो जाएगा। फिर देखो पहले क्या लिखा हुआ है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, यहाँ से हमको मालूम चल गया, यहाँ से ही हमको मालूम चल गया कि यदि बस रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, से 0 होगा। चलो यही तो तरीका है न्यूमेरिकल्स बनाने का, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और उसके मतलब को निकालते जाइए, वो क्या कहना चाह रहा है। तो बस स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे u बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ। अच्छा, एक्सेलरेशन का बात कर दिया, मतलब कि यहाँ पे ए का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का भी वैल्यू मिल गया। चलो देखो यहाँ पे ए बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो जरा देखो तो 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.1 है, यदि हम पॉइंट को हटाना चाहेंगे बाई नीचे 10 दे देंगे, समझ गए बात को। जब भी हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, जैसे देखो समझो मेरे बात को, यदि यहाँ पे 0.11 लिखा रहता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.1 लिखा रहता, यहाँ पे केवल 0.1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.11 लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है। तो यदि आप पॉइंट हटाएंगे, इसको हटाने के लिए आप 0.1/10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर के बाद डेसिमल है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, हम चाहते हैं कि ये वाला हमारा पॉइंट हट जाए, तो क्या लिखेंगे, 0.11/100 लिखेंगे। क्यों 100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 नंबर के बाद डेसिमल था, तो दो जीरो देंगे। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे ऐसा रहता 0.124, हम चाह रहे हैं कि 0 को हटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 0.124 डिवाइडेड बाई कितना, 1000। क्यों, क्योंकि 1 2 3 0 है, तो 1 पे 1 2 3 0 दे दीजिए, समझ के बात को। अब तो वही चीज तो हम लोग यहाँ पे भी किया है ना, जरा देखो ऊपर में किए है ना, जल्दी देख लो क्या है, यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक के आगे 0 लगाया या ना लगाया, तो बात तो वही है ना, 1 ही है हमारा। तो 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ये भी निकल गया। आगे फिर क्या कहा गया है, टाइम भी दिया हुआ है हमारे पास, 2 मिनट दिया हुआ है। तो जरा शिखा कुमारी बताओ, टाइम यहाँ पे 2 मिनट दिया हुआ है, तो क्या ये सही दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 120 सेकेंड। अब जब हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है ना, लेकिन अब सवाल में पूछा क्या जा रहा है, देखो सवाल में 2 चीज पूछा जा रहा है। पहला ये कि स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि स्पीड पूछ रहा है। अब जरा हमको एक बात बताओ हमको, यहाँ पे बात हो गया एक्सीलरेशन का, तो ये स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये वेलोसिटी पूछ रहा है। क्यों, देखो मेरे बात को ध्यान से सुनना, सवाल में कहना क्या चाह रहा है, सवाल कह रहा है कि आपके पास देखिए एक्सेलरेशन भी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी हो गया आपके पास टाइम भी हो गया, अब आप स्पीड निकाल के दिखाइए। ये स्पीड पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्यों समझेंगे कि ये सॉरी स्पीड पूछ रहा है, मतलब कि ये वेलोसिटी पूछ रहा है। कैसे समझ गए, क्योंकि ये बात कर दिया एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन कब होगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो ये हमारा स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। समझ गए बात को। चलो अब जरा देखो, हमारे पास यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए, यानी कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितना चीज है, 1 2 3 चीज है, 3 चीजें हमारे पास। अब जरा याद करो तो
इक्वेशंस ऑफ मोशन का सबसे पहला इक्वेशन हमारा क्या था? उसमें भी 4 चीजें हमारा, लेकिन हम लोग बोले थे कि यदि हमको कोई 3 चीज मालूम हो जाए तो चौथा निकल जाएगा, बोले थे ना। देखो यहाँ पे क्या था हमारा पहला इक्वेशन, हमारा क्या कहता है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। 1 2 3 4 चीज इसमें है ना मौजूद। इसमें कितना चीज है? 4 चीज मौजूद है इसमें। यदि इसमें से कोई 3 चीज हमको मालूम चल जाए तो चौथा निकल जाएगा, है ना। जरा देखो तो, हमको यही तो निकालना है, यही निकालना है ना हमको। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हमको निकालना है। देखो सुनो पहले, अच्छा एक बात याद करो पहले, हम लोग क्या देखे हैं कि यदि फाइनल वेलोसिटी का बात कर रहा हो तो वो स्मॉल भी लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना। और स्पीड का जब फॉर्मूला था तो वो भी स्मॉल भी बाई एस बाई टी था ना। तो जब भी सवाल में यदि आपसे स्पीड पूछे या फिर वेलोसिटी पूछे, दोनों का सिंबल क्या है? सेम है, दोनों का सिंबल सेम है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का भी सिंबल स्मॉल भी होता है और स्पीड का भी सिंबल हमारा स्मॉल भी ही होता है। लेकिन हाँ, सवाल के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि आप स्पीड निकालने जा रहे हैं कि वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पीड नहीं निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो चुका था किसका? एक्सीलरेशन का बात हो चुका था। समझ के बात को? कहीं पे भी कोई डाउट? देखो कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है, सवाल पूछे हो अच्छी चीज है। ये भी हमारा किसके लिए है? फाइनल वेलोसिटी के लिए है। ये वाला भी हमारा किसके लिए है? स्पीड के लिए है। लेकिन दोनों का सिंबल तो सेम ही है ना, स्मॉल भी है ना। तो सवाल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि ये स्पीड पूछ रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है। लेकिन इस सवाल में हमको वेलोसिटी पूछ रहा है, लिखा गया है क्वेश्चन में स्पीड, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी पूछा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, और एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी होगा। समझ के बात को? कोई डाउट? अब चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमको यही तो निकालना है इसमें। तो हमको मालूम है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यही हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। चलो अब जरा बताओ हमको, ये हमको निकालना है बराबर u कितना है हमारे पास? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 1/10 इंटू टाइम कितना हमारे पास? 120 है। आगे बढ़ो, बिल्कुल एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर में हमारा 0 प्लस 1 इंटू 12। अब चूंकि हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसमें यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग सभी को एक्सचेंज कर चुके थे। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका पहला निकल गया। लेकिन एक चीज और इसमें पूछा गया है, सेकेंड में क्या पूछा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, जब डिस्टेंस हमसे पूछ दिया तो याद करो इसका, नहीं वो बात नहीं यहाँ पे बाबू। लेकिन यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात हो रहा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे हम लोग, लॉ नहीं है वो इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन युवराज पिठोकुस इसका, पिठोकुस का क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है? ऐसी s डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात सेम है। हाँ, उसका भी सिंबल सेम है। नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सुनो, यदि डिस्टेंस का बात हो, यदि डिस्टेंस का बात हो तो इसका सिंबल स्मॉल एस होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी बात हो तो इसका भी सिंबल हमारा क्या होता है? स्मॉल एस होता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत अब इसमें? चलो खैर, अब हमारा यहाँ पे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है ना। चलो निकालो तो जरा, डिस्टेंस ट्रेवल का क्या है जरा देखो यहाँ पे। नाउ आगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब जरा हमको बताओ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 चीज है इसमें। कितना चीज है इसमें? 5 चीज है इसमें।
लेकिन 5 में से यदि कोई हमको 4 भी मालूम हो जाए ना, यदि कोई 4 भी मालूम हो जाए तो हम लोग अपना काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 चीज है, तो 5 में से यदि कोई 4 मालूम हो गया तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो तो क्या यू हमारे पास है क्या? बिल्कुल है, 0। ठीक है, टी हमारे पास है क्या? बिल्कुल 120 सेकेंड है। उसके बाद 1 2 3 सॉरी 4 ही चीज है जी, क्योंकि टाइम इसमें 2 बार है ना, हम 2 बार कैलकुलेट करते हैं। 4 चीज है, 4 चीज में से कोई यदि 3 चीज मालूम चलेगा तो बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास u भी 0 है, t भी हमारे पास 120 है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास 1/10 है, टाइम तो हमारे पास है ही है। चलो इसको भी निकाल लेंगे हम लोग, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। s बराबर u 0 था हमारा, टाइम है कितना 120 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1/10 इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी कि 120 गुने 120। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार लिख दीजिए, यही होता है ना। चलो तो इससे आप इसको गुना कीजिएगा तो 0 से तो 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर प्लस आगे कर दो, देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से आप किसको काट दीजिए, चलो इसको काट दो 6 बार में। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, s बराबर ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस ऊपर में कितना बच गया देखो तो 120 गुना 6, 120 गुना 6 12 15 12 6 72 720 720। 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 720, और हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो 720 मीटर। समझ में आ गया कि कोई डाउट अब इसमें आसी, समझ में आया है सब चीज? ठीक है, आयुषी देख लो उधर, कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया ना, समझ गए? तो एक ही सवाल में आपको 2-3 चीज भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर लिखने का टाइम देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लो, टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर पेज नंबर आ जाओ 110 में, पेज नंबर 110 में आ जाओ। 110 में क्वेश्चन नंबर 2, 110 में पेज नंबर 110 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। पहले देखो कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेकंड देख लो। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसका स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में क्यों दिया हुआ है बाबू, जरा बताओ हमको। यहाँ पे ट्रेन का एक्सेलरेशन माइनस में क्यों दिया हुआ है, जरा हमको समझाओ तो, ये क्या क्यों दिया हुआ है? मालूम नहीं है, क्यों नहीं मालूम है? यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों रिटार्डेशन हो रहा है भाई? स्पीड ज्यादा था, ब्रेक मार दिया, स्पीड कम हो गया, डिक्रीज हो गया, फाइनल वेलोसिटी कम हो गया। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फाइनल में इनिशियल को माइनस करते हैं ना, तो माइनस में आएगा। समझ गई? देखो यहाँ पे, इधर देखो, ऊपर में क्या है मालूम है, पंखा है, और रस्सी हमारे वहां पे ड्रॉवर में रखा हुआ है। रस्सी मेनली उसी के लिए रखे हैं, टांग पैर सब बांध के उसमें लटकाया जाता है पहले। वो भी कैसे, एक बोरा में बांध के, एक बोरी में उसको तुमको डाला जाएगा पहले। सही में इसको मजाक लग रहा है। तो बोरी में इसको बांध के उसमें बांधा जाएगा, उसके बाद फिर लगा लाठी। चलो देखो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा माइनस में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ब्रेक अप्लाइड किया जा रहा है ना। और याद करो हम क्लास में ही बोले थे कि रिटार्डेशन हमेशा कब होगा, जब हमारा ब्रेक अप्लाई यानी कि फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। अब एक बात जरा हमको बताओ कोई, एक बात हमको जरा बताओ कोई, यहाँ पे सुनना, मेरे बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे
एक ट्रेन है जिसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जा रहा है, एकदम अपने गति के हिसाब से वो जा रहा है, ठीक है। तो जरा बताओ हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है? हर्षित तुम बताओ। एक ट्रेन है, सुनना मेरे पूरे बात को पहले सुन लो, उसके बाद मेरे बात में ही आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। एक ट्रेन है जिसका की स्पीड जो है ना 90 किलोमीटर पर आवर है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन जब वो ब्रेक लगाता है तो उसका एक्सीलरेशन माइनस में आ जाता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर, क्योंकि फाइनल हमारा क्या होगा यहाँ पे? फाइनल तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रेक लगा दे रहा है वो, तो फाइनल जीरो हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में आया? समझो, यदि कोई ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है तो उसका वो क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। क्यों इनिशियल होगा? क्योंकि बाद में वो ब्रेक लगाएगा ना, तो ब्रेक हमारा क्या है? बाद में लग रहा है, और ब्रेक लगेगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो। समझे बात को अब? क्योंकि ब्रेक लगेगा, जीरो होगा, तभी ना हमारा एक्सेलरेशन माइनस में दिया हुआ यहाँ पे। कोई दिक्कत अब? तो अब जरा हमको बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, सॉल्यूशन देखो इसका, यानी कि u का वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, है ना। चलो कैसे करेंगे? 18 पंचे 90 बराबर 25 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना? आगे u हो गया, फिर हमारा स्मॉल v कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि वो ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो ट्रेन क्या होगा? रुकेगा ही ना, रुकेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? जीरो। लेकिन एक्सीलरेशन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक्सीलरेशन? माइनस में माइनस 0.5। देखो हमेशा फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, पॉइंट से हमेशा बचो, क्योंकि यदि पॉइंट के साथ गए तो फंस जाओगे। पॉइंट से हमेशा बचो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब जरा मेरे बात को सुनो, जब ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, और जब वो ब्रेक लगाया, तो वही हमको डिस्टेंस बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन कितना दूर तक चलेगा। जैसे हम लोग यदि स्पीड में आप साइकिल चलाएं और अचानक आप ब्रेक मारे, तो कुछ दूर तक आपका साइकिल जाता है ना। कैसे नहीं जाएगा? अचानक थोड़ी ना रुक जाएगा साइकिल, अचानक रुकेगा तो कहाँ फेंकाओगे पता भी नहीं चलेगा। समझे बात को? तो जो ट्रेन ब्रेक लगाएगा तो कुछ दूर तक तो चलेगा ना, वही हमको डिस्टेंस निकालना है कि आखिर कितना दूर तक ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद जाएगा। तो अब जरा देखो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो हमारा डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा? आशी जरा बताओ, किस इक्वेशन से निकलेगा हमको बताओ। तो पहला वाले में क्या डिस्टेंस है क्या? कहीं पे पहले वाले में नहीं है। सेकंड वाले में जरा बताओ तो है क्या? सेकंड वाले में डिस्टेंस है क्या? सेकंड वाले में डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड वाला लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? सुनो पहले बात को सुनो। एस सेकंड क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है ना। जरा देखो तो ये हमको निकालना है, ये हमको मालूम है क्या? टी आपको मालूम है क्या? टी आपको मालूम ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा ये? इसमें देखो 1 2 3 4 चीज है, 4 चीज में से कम आपको कितना चीज मालूम होना चाहिए? 3 चीज, लेकिन आपको मालूम कितना है? केवल 2 ही मालूम है। क्या क्या मालूम है आपको? u मालूम है और a मालूम है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। जरा बताओ तीसरा क्या है आशी? तीसरा क्या था हमारा इक्वेशन? हाँ जरा देखो तो अब ध्यान से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्या इसमें हमारा s शामिल है, यानी कि डिस्टेंस शामिल है? शामिल है। 1 2 3 4, इसमें 4 चीज है, लेकिन यदि कोई 3 चीज हमको मालूम हो जाए तो चौथा निकल जाएगा, है ना। जरा देखो तो अब क्या आपके पास भी मालूम है? मालूम है, 0 है। u मालूम है क्या?
25 है। चलो उसके बाद 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। क्या एक्सेलरेशन मालूम है क्या आपको, कितना है? -5/10 बोलेंगे, ठीक है ना, और यही तो हमको निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सटीक बैठेगा। तो हम यहाँ पे तरीका भी आपको बताते जा रहे हैं। देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हालांकि फर्स्ट चैप्टर मोशन में आपका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है फॉर्मूला वही हमारा 3 इक्वेशन है। और यदि वो 3 इक्वेशन कहीं पे भी, जैसे मान लो यदि इक्वेशन में 4 चीज़ है, यदि 3 चीज़ मालूम है तो चौथा हमको निकल जाएगा। तो जब भी आपको सवाल मिले फिजिक्स में, खास करके मोशन चैप्टर में, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए उसी 3 इक्वेशन के तरफ, क्योंकि वही 3 इक्वेशन ऐसा है जिसमें कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, समझ गए? चलो अब इसमें हमको, इस पे हमको बैठा के निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो जरा बताओ तो अब हमको यहाँ पे u का वैल्यू कितना है, 0, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कहाँ है, 25 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा, -5/10 इंटू s, यही निकालना है ना हमको। चलो अब जरा देखो तो ध्यान से, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, -25 का स्क्वायर, आयु से 20, क्यों बता दिया तुम, 5 to 5 बोल रही है वो, 6 to 5 कहाँ ध्यान है, क्यों नहीं याद की हो, 9th में तो स्क्वायर रूट नहीं याद करोगे, कर लेना। 6 to 5 बराबर, अब जरा देखो यहाँ पे कहाँ गया हमारा, हाँ ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 से कितने बार में, 5 बार में, और ये 5 से 5 कितने बार में, एक बार में, ठीक, -1। चलो आगे देखो, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -1 इंटू एस। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका कोई वैल्यू है क्या, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो -6 to 5 बराबर -s, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा। तो माइनस माइनस कैंसल, तो अब आपके पास s का वैल्यू कितना आ गया, 6 to 5 मीटर। कोई डाउट इसमें अब, तो क्या आपको समझ में आ गया? तो जब वो ट्रेन ब्रेक अप्लाई किया होगा तो 625 मीटर तक वो गया होगा ब्रेक अप्लाई करने। 25 का स्क्वायर तो देखिए 65, हाँ तो वो माइनस में है 25। नहीं बाबू, ये माइनस साइन में है फॉर्मूला में है फॉर्मूला में है ना, समझ में आ गया ना? कोई डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर सवाल नंबर, अच्छा पहले इसको नोट कर लो, इतना पहले नोट कर लो, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया हमारा